वंदे मातरम साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं सूरज सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रीमियर क्लासेस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं जो टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं वो है रीजनिंग का एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, पासा, डाइस। तो चलिए हम लोग पासे के बारे में जानते हैं। डाइस, अरे वही डाइस। अरे आप लोगों ने लूडो तो खेला होगा ना। अरे कौन नहीं खेलता बचपन में, अभी भी लोग खेलते हैं। अब तो थोड़ा हाईटेक हो गया, लोग लूडो मोबाइल में खेलने लगे हैं। तो हम उसी पासे की बात कर रहे हैं। देखिए, पासा डाइस, इंग्लिश में इसको डाइस बोलते हैं। साथियों, अगर मैं बात करूं कि पासा क्या होता है, अगर मैं कहूं कि पासा क्या होता है, तो कुछ परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। पासा क्या है? घन का ही एक छोटा रूप है। घन का ही एक छोटा रूप है। हम यहां से कहेंगे कि पासा, पासा घन का ही एक छोटा रूप है। बात समझ में? पासा जो है वो घन का ही एक छोटा रूप है। अब ये पासे की कुछ खास बात हम लिख लेते हैं कि ये जो पासा है तो घन का ही छोटा रूप है। तो इसमें क्या खास बात होती है? तो किसी भी पासे में पहला पॉइंट, किसी भी चलिए हम इसको 60 में लिखते हैं। किसी भी पासे में, ये जो हमारे पास पासा है घन का ही छोटा रूप है, तो जाहिर सी बात है घन की जैसी चीजें होंगी। तो इस पासे में कुल 6 सतह होती है। 6 सतह, या इसी को फलक भी बोलते हैं। 6 फलक। प्रत्येक सतह, अगर इसकी थोड़ी सी नोटिस करें तो ये प्रत्येक सतह होती है, प्रत्येक सतह 4 अन्य सतहों से जुड़ी होती है। ठीक है, इसको इंग्लिश में सरफेस बोलते हैं या फेस भी बोल सकते हैं। दूसरा, प्रत्येक पासे में या घन में, क्योंकि पासा जो है घन का ही छोटा रूप है, तो इसमें 8 कोण होंगे। कोण ऐसी बोलते हैं। 8 कोण। प्रत्येक कोण 3 सतहों से मिलकर बनता है। जब 3 सतह एक दूसरे से मिलते हैं तब कॉर्नर बनता है। ये एक सतह, ये दूसरी सतह और ये तीसरी सतह, तब यहाँ पे जाके एक कोण बनता है। ठीक है, तो प्रत्येक कोण 3 सतहों के मिलने पर बनता है। प्रत्येक कोण 3 सतहों के मिलने पर और जो हमारी तीसरी बात है, प्रत्येक
पासे में या घन में 12 कार्नर होते हैं, सॉरी 12 किनारे होते हैं। 12 किनारे इसको बोलते हैं 12 एडिस होते हैं। प्रत्येक किनारा 2 सतहों से मिलकर बना है। प्रत्येक किनारा 2 सतहों से मिलकर बनता है। देखिए, ये एक सतह है, ये ऊपर वाली सतह और एक नीचे वाली सतह। तो जहां से मिली थी ये हमारे हो गए सतह, ये हमारा हो गया क्या, किनारा। एक किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कुल इसमें क्या होते हैं, 12 किनारे होते हैं। तो साथियों, किसी भी घन में 6 सतह, 8 कोण और 12 किनारे होते हैं। किसी भी पासे में 6 सतह, 8 कोण और 12 किनारे होते हैं। साथियों, मैंने क्या बताया, किसी भी पासे में 6 सतह होती है, 8 कोण होता है और 12 किनारे होते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं पासे के प्रकार पे, कि पासा कितने प्रकार का होता है। साथ ही पासा जो होता है, पहले तो पासा एक इस तरीके का फिगर होता है, जिसके 6 सतह पे एक से लेकर 6 नंबर तक अंक अंकित होते हैं। कभी कभी ये अंक पॉइंट में भी होते हैं। आप लूडो खेलते हैं तो जानते हैं, वो जो लूडो होता है वो पासा ही है। और कभी कभी एग्जामिनेशन की दृष्टि से देखें या ऐसे, तो पासे पे कुछ अलग अलग सिंबल अंकित किए जाते हैं, या रंगों के नाम या अदर चीजें भी अंकित करके प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखते हैं कि पासा कितने प्रकार का होता है। तो पासा जो है मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला पासा जो हमारा होता है मानक पासा। स्टैंडर्ड डाइस। और दूसरा हमारा जो पासा होता है, ये होता है सामान्य पासा। जनरल डाइस। एक हमारा होता है मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। एक होता है हमारा सामान्य पासा, जनरल डाइस। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मानक पासे की। हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे मानक पासे। तो मानक पासा क्या होता है? देखिए दोस्तों, मानक पासा, जैसे हमने यहाँ पे एक पासा बना दिया, ये रहा हमारा पासा।
ठीक है। तो मानक पासा का जो रूल है वो क्या कहता है कि मानक पासे के दो विपरीत सतहों का योग, मानक पासा जो होता है उसके दो विपरीत सतहों का योग जो होता है वो 7 होता है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि ये जो पासा होता है इस पासे पे एक से लेके 1 to 6, 1 से लेके 6 तक अंक अंकित होते हैं। अगर मैं बात करूं किसी पासे की तो जो मानक पासा होगा उसके जो अपोजिट सतहों का सम होगा, अपोजिट सतह यदि अगर एक सतह ये लिया अब तो इसके नीचे जो सतह होगी उन दोनों के अंकों को यदि हम ऐड करेंगे तो 7 आएगा। तो मानक पासा पहला रूल क्या कहता है, कहता है कि मानक पासे में विपरीत सतहों के अंकित अंकों का योग सदैव 7 होता है। ये तो है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है, मानक पासा ये कहता है, मानक पासा कहता है कि जो हमारे पास डाइस होगा, जो हमारे पास पासा होगा उसके निकटवर्ती दो सतहों का योग, निकटवर्ती दो सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास ये पासा बना है, अगर हमने यहाँ लिखा 4 और यहाँ हमने लिख दिया 3 तो देखिए ये निकटवर्ती दो सतह हो गए, निकटवर्ती दो सतह हो गए। तो ये अगर 4 3 7 हो जाता है मतलब कि ये जो पासा होगा ये स्टैंडर्ड पासा नहीं होगा। तो किसी भी मानक पासे में जो हमारा दूसरा रूल कहता है दो निकटवर्ती सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। जैसे ये 7 हो गया तब यह मानक पासा नहीं रहा। अगर इसको ऐसे लिख देते तब यह मानक पासा है। देखिए इसके निकटवर्ती अंकों का योग इधर 9 है और इधर 5 है। तो पहला कह रहा है कि यदि मानक पासा है तो मानक पासा तभी होगा जब उनके विपरीत सतहों के अंकों का योग सदैव 7 होता है। और सबसे बड़ी कंडीशन कि दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग कभी भी 7 नहीं होता, कभी भी 7 नहीं होता। अगर ऐसा 7 हो गया तो वह पासा मानक पासा नहीं होता। तो मानक पासा के हम एग्जाम्पल दे दें। चार 5 1 ये है हमारा मानक पासा। नेक्स्ट फिर से बनाया 1 2 3 ये है हमारा मानक पासा। इसके दो निकटवर्ती के अंकों का योग 7 नहीं। अगर हमें एक मानक पासा दे दिया जाए, अब हमसे ये मानक पासा दे दिया गया, अब हमसे ये कहा जाए, हमें मानक पासा दे दिया जाए और हमसे कहा जाए जैसे हमें एक ये पासा दे दिया गया, ये पासा दिया गया, यहाँ लिखा 4 1 2। अब हमने यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हम चेक करेंगे क्या दो सतहों के अंकों का योग 7 है क्या। 4 1 5,
4 2 6, 7 नहीं है, मतलब ये कैसा पासक है, ये पासक कैसा है, स्टैंडर्ड पासक, स्टैंडर्ड डाइस। और अभी हमने कहा जब डाइस स्टैंडर्ड होगी तो उसके अपोजिट अंकों का योग सदैव 7 होता है। यदि हमसे यहाँ प्रश्न पूछ लिया जाए कि बताइए 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत जो होगा वो क्या होगा, 3। क्यों, 4 3 7। अगर कह दिया जाए 2 के विपरीत क्या होगा, तब क्या होगा, तो 5 2 7। अगर 1 के विपरीत पूछ लिया जाए तब क्या होगा, 6। अगर 6 का विपरीत पूछा जाता तो 1, 5 का विपरीत पूछा जाता तो 2 और 3 का विपरीत पूछा जाता तो 4। तो उम्मीद करता हूं मैं कि आपको स्टैंडर्ड पासा समझ में आ गया होगा। खास बात यह है कि स्टैंडर्ड पासे में आपको सिर्फ एक ही पासा दे दिया जाए तो आप अपने पूछे गए प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। अब प्रश्न हमेशा पूछा गया क्या, विपरीत, और स्टैंडर्ड पासा अगर है तो विपरीत सतहों के अंकों का योग सदैव 7 होता है। तो हमें बिना परेशानी के बहुत ही आसानी के साथ उसका जवाब दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सामान्य पासा क्या होता है। सामान्य पासा जनरल डाइस। साथियों, सामान्य पासा वो होता है कि जिसके दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 होता है। अगर हमें एक ऐसे पासा दे दिया जाए, ये है हमारा पासा, सामान्य पासा कहता है कि यदि किसी पासे के दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 होता है। तो पासा सामान्य पासा होता है। देखिए 4 3 7, तो ये कैसा पासा हो गया, सामान्य पासा। अगर किसी पासे के दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है तो वह पासा सामान्य पासा हो जाता है। अब जरूरी नहीं कि कई, कम से कम एक, अगर एक सतह भी ऐसा हो जाता है, केवल एक ही निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 हो जाता है तो वह क्या होता है, मानक और सामान्य पासा होता है। तो ये था सामान्य पासा। अच्छा, इसकी खास बात यह है कि सामान्य पासे में विपरीत सतहों का योग, यदि हमें केवल एक पासा दिया जाए, यदि एक पासा देकर, यदि एक सामान्य पासा
देकर किसी विपरीत सतह का मान पूछा जाए तो हम केवल संभावना व्यक्त कर सकते हैं। कहने का मतलब है यदि हमें एक सामान्य पासा दे दिया गया और कहा गया बताइए कि 4 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा या 5 का विपरीत क्या होगा, तो इसमें जो अंक दिए हैं उनको छोड़कर बाकी कोई भी अंक 4 का विपरीत हो सकता है। अगर हम कहें यहाँ से प्रश्न करें कि बताइए कि 4 का विपरीत क्या होगा, जो पासा ये हमारे पास बना है, यदि इसमें हम कहें कि बताइए कि सामान्य पासे में 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 का विपरीत कभी भी, अभी तक हमने पढ़ा मानक पासे में कि 4 का विपरीत क्या होता था, 3। अब यहाँ पे 3 तो यहाँ पे है, क्या ये विपरीत में है क्या, नहीं है, तो 4 का विपरीत क्या हो सकता है, तो 3 और 5 को छोड़कर 4 का विपरीत 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। अगर इसी तरह की बात 3 के विपरीत की करें तो इसका भी आंसर यही होगा, या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है, 3, 6। अब बात अगर 5 के विपरीत करें तो 5 का विपरीत भी यही होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं। तो यहाँ पे हम सिर्फ संभावना दिखा सकते हैं कि 4 का विपरीत या 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है, 5 और 3 कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये होता है सामान्य पासा। एक और खास बात ये है, यदि हम आपको पासों का समूह दे दें, पासों का समूह, जैसे हम ये साथियों, यहां मैंने आपको 3 पासा दिया। पहला पासा मैं देखूं तो देखिए 2 निकटवर्ती सतहों का योग यहाँ पे 6 है और ये 5 है, 5 है 8 है, 3 3 2 5, 6 2 8, 4 2 6, 4 1 5, यानी ये पासा जो है स्टैंडर्ड पासा है, स्टैंडर्डाइज है, ये भी स्टैंडर्डाइज है। इसको देखते हैं, 5 2 7, निकटवर्ती अंकों का योग 7 आ गया, तब ये कैसा पासा है, जनरल डाइस है। अब यहां बताने का मेरा तात्पर्य क्या है, अगर पासों का समूह है, पासे के समूह में यदि एक भी पासा सामान्य पासा होता है तो उन सारे पासों को सामान्य पासा माना जाएगा। यदि पासों के समूह में एक भी पासा सामान्य पासा होता है
सामान्य पासा होता है। तो सभी पासों को सामान्य पासा माना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों कि अभी तक मैंने आपको पासा और पासे का प्रकार बताया है। अभी इससे रिलेटेड मैंने कोई क्वेश्चन भी नहीं बताया है, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। हम इसके नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे खूबसूरत प्यारे प्रश्नों को पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 सेकंड के अंदर अपने प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो इसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो अब पढ़ेंगे प्रश्नों के प्रकार और प्रश्नों को पढ़ेंगे और उनके जवाब देखेंगे। हम देखेंगे वन फेस, अगर हमें 2 डाइस दे दिया जाए या 2 से अधिक डाइस दे दिया जाए, तो अगर हमें केवल 2 डाइस दे दिया जाए तो हम उसमें कैसे विपरीत सतहों पे अंकित अंक का मान बताएंगे कि किसी भी विपरीत सतह पे क्या अंक होगा। ठीक है, तो 1 फेस कॉमन, 2 फेस कॉमन को रिमाइंड करो। ये सब हम सारे क्वेश्चंस हम सारे टाइप्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे इसका। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो साथियों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि मैं पूरी रीजनिंग आपको पढ़ाऊँगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो प्रीमियर क्लासेस आप सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जय हिंद, जय भारत।